वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे FCPS पार्ट 1 की मार्किंग के बारे में। रिसेंटली मेरा FCPS पार्ट 1 हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पास किया है। तो जब मेरा FCPS पार्ट 1 हुआ तो उसके बाद उस टाइम तक तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसकी मार्किंग किस तरह से होती है। मैं तो सीधा यही समझता था कि 100 में से 75 MCQ या 200 में से 150 MCQ ठीक किया आपने तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट सा है। इसमें इस तरह होता है कि आपने अगर जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर उन सब ने एक MCQ सब ने गलत किया है तो उसको FCPS के जो सिस्टम्स होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। और कुछ ऐसे MCQs होते हैं जिसको सब ने ठीक किया होता है तो उन MCQs को भी FCPS के जो CPSP वाले होते हैं उनके सिस्टम्स कैंसिल कर देते हैं। और फिर जो दरमियान में MCQs रह जाते हैं उन MCQs की बेसिस पे आपका पास या फेल कंसिडर किया जाता है। यानी अगर 200 MCQ हैं उसमें से 5 सब ने ठीक किए और 5 सब ने गलत किए तो जो 5 सब ने ठीक किए उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है और 5 जो सब ने गलत किए उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो MCQ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फिर बाकी बच जाते हैं 190। तो उस 190 में से आपने 75% मार्क्स लेने होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने भी 75% मार्क्स लिए होते हैं वो पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस सिर्फ 20% लोग ही पास होंगे। जिन लोगों ने भी, चाहे वो 50% लोग भी हों, अगर 75% मार्क्स ले लिए हैं तो वो लाजमी पास होंगे। लेकिन अगर एग्ज़ामिनेशन मतलब अगर दोनों पेपर्स मुश्किल आ गए हैं इतने कि 20% कैंडिडेट्स 75% मार्क्स नहीं ले सकते, अब इस तरह से होगा कि जो पासिंग क्राइटेरिया होगा वो CPSP एडजस्ट करके 75% से नीचे 70% तक ला सकती है, लेकिन 70% से नीचे वो कभी भी नहीं आते, चाहे 20% लोग ही पास क्यों ना हो रहे हों। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।